हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का सबसे लास्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम देखेंगे कि अभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो इस वाले वीडियो को हम एक्चुअली में दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स के ऊपर हमें डिस्कस करना है और काफ़ी बड़े पॉइंट्स हैं हमारे, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो एक वीडियो हम 2 पॉइंट क्लियर करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों पॉइंट दो बाकी के बचे 2 पॉइंट क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम ख़राब करे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए 10th के स्टूडेंट के साथ, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब हमारी बुक हमें बता रही है इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। जो पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स होते हैं वो कई फॉर्म्स में होते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। अब हम उनमें से कुछ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पावर शेयरिंग्स के बारे में कि किस तरीके से पावर शेयर होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो सबसे पहला पावर शेयर करी जाती है उसमें किस तरीके से बताया गया है? अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में पावर शेयर करी जाती है। सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जाम्पल के तौर में बताया गया किसके बारे में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, ठीक है जी। तो इसको क्या बोला गया आपका? लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको क्या बोला जाता है आपका? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं? कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन सबका लेवल सेम होता है, ठीक है। लेवल सबका सेम होता है, सब बराबरी पे होते हैं, लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग होती हैं, पावर्स उनकी डिफरेंट होती है। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब ये ऐसा क्यों करा गया है? क्योंकि सेपरेशन इसलिए किया गया है ताकि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का यूज ना करें। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को देख सकता है, चेक कर सकता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। अब इससे क्या चीज होती है? बैलेंस बनता है। किसका बैलेंस बनता है? पावर का बैलेंस बनता है, ठीक है ना। किसके बीच में बनता है? जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में पावर का बैलेंस बनता है, क्योंकि सबको पता है कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर नजर रखता है या रख सकता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament और state assembly। अब हमने पिछले साल क्लास 9th की जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक पढ़ी थी, तो उसमें हमारा चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज वाला, हमने एक चैप्टर पढ़ा था। और पॉलिटिकल पार्टीज के बाद एक और चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात करी थी, प्रेसिडेंट के ऊपर बात करी थी, और आईएएस के ऊपर बात करी थी, आईएएस पीसीएस के ऊपर बात करी थी, जुडिशरी के ऊपर बात करी थी, है ना। तो उसमें क्या चीज़ बताई गई थी? मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, पावर का यूज़ करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट असेंबलीज। अब जो ये लोग होते हैं, कौन से? मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो पावर का यूज करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें जवाब देना होता है। कहाँ पे जवाब देना होता है? या तो पार्लियामेंट में जवाब देना होता है या स्टेट असेंबली में उन्हें जवाब देना होता है कि उन्होंने क्या काम किया, ठीक है। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा,
ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब जो जजेस होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जजेस जो होते हैं आपके, है ना, जजेस को अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव, ठीक। लेकिन जो जजेस होते हैं वो चेक करते हैं, किसकी फंक्शनिंग को चेक करते हैं? एग्जीक्यूटिव को फंक्शनिंग को चेक करते हैं। और इसके साथ साथ वो लेजिस्लेचर को भी देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर ने आपके लॉज बनाए हैं वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो इसको क्या बोला जाता है आपका? इस सिस्टम को नाम दिया गया है चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें से एमसीक्यू बनता है, तो आपको ध्यान रखना है जब पावर शेयर हो रही है किसके बीच में? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रही है, तो उस सिस्टम को आपको क्या बोला जाता है? आपका नॉर्मली दो नाम है इसके, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको और क्या बोला जाता है? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो दोनों एक ही नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड वन इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अब यहां पर बात करी जा रही है गवर्नमेंट्स की जो डिफरेंट लेवल पे होती हैं, ठीक है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल। तो जिस तरीके से सिस्टम होता है, एक जनरल गवर्नमेंट होती है और एक आपकी प्रोविजनल या रीजनल गवर्नमेंट होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि उसमें पावर कैसे शेयर करी जाती है, ओके। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अब जो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे एक देश की, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, आगे बात होगी उसकी। तो जो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे देश की, उसको क्या बोला जाता है? फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में जो जनरल गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। The governments at the provisional or regional levels are called by different name in different countries. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, प्रोविजनल और रीजनल लेवल की गवर्नमेंट्स की, तो अलग अलग देशों में उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया की। इन इंडिया, अब एग्जाम्पल में इंडिया आएगा तो अच्छे से समझ में आ सकता है हमें। इन इंडिया वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया में इसको क्या बोला जाता है? स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। किसको बोला जाता है? प्रोविजनल या रीजनल गवर्नमेंट्स को इंडिया में क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। जनरल गवर्नमेंट को इंडिया में क्या बोला जाता है? आपको ध्यान रखना है, जनरल गवर्नमेंट को इंडिया में बोला जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। देन इसके साथ आप ध्यान रखेंगे स्टेट और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को क्या बोला जाता है इंडिया में? स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है जी। अब दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। अब ये जो सिस्टम है हर एक देश में इसको फॉलो नहीं किया जाता। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट। अब बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर आपका प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. अब यहाँ पे बात करी जा रही है उन कंट्रीज की जहाँ पर हमारे जैसा सिस्टम है ना, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसमें क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बता रखा है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट की कितनी पावर है, क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। अब यही सिस्टम कहाँ अपनाया गया था? आप याद करिए, बेल्जियम में अपनाया गया था, है ना। बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। लेकिन कहाँ पे रिफ्यूज कर दिया गया? श्रीलंका में रिफ्यूज कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो इस सिस्टम को, जिसमें जो पावर होती है हर किसी के पास बटी हुई होती है, उसको क्या बोला जाता है? आपका फेडरल डिवीजन ऑफ
पावर बोला जाता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत। अब यही जो सिस्टम है हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती हैं, तो ऐसा ही सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के जो नीचे वाला सिस्टम होता है, लोअर गवर्नमेंट्स होती है, उनमें भी लागू होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट से नीचे क्या है आपका, म्यूनसिपालिटीज और पंचायत। ठीक है, म्यूनसिपालिटी और पंचायत होती हैं। Let us call division of power involving higher and lower levels of government vertical division of power। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका एमसीक्यू बनता है यहाँ पर। क्या चीज है, डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। सब में पावर बढ़ रही है, हायर से लेकर लोअर तक एक लाइन है आपकी, मान सकते हैं ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो आपका क्या है, हायर से लोअर लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें पावर बटी हुई है, तो इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको देखेंगे। ओके, तो अभी ये दो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वंस अगेन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए 10th के स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।